हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजादो। एक बार फिर से आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत करते हैं। दिस इज़ अजादो, वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल अजादो रीडर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई रियली होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो आपका टॉपिक आज है एसएससी की क्लास है। इसमें टॉपिक आपका चलेगा आज टाइम एंड वर्क का, ठीक है, समय और कार्य का। तो आइए बिना किसी देरी से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा है टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समय और कार्य। ठीक, इस टॉपिक को आप बहुत सुकून से पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लंबा चलने वाला टॉपिक है। इस टॉपिक को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला आपका है टाइम एंड वर्क में, ठीक। दूसरा है वर्क एंड वेजेस और तीसरा है पाइप्स एंड सिस्टर्न। इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं। टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य, समय और कार्य, ठीक। इसको बोलेंगे कार्य और मजदूरी। और चौथा टॉपिक है पाइप और टंकी, मतलब तीसरा है पाइप एवं टंकी, ठीक। ये 3 टॉपिक हैं और अमूमन ये दोनों टॉपिक एक ही हैं और ये अलग टॉपिक हैं, ठीक है। और ये टॉपिक आपका बड़ा है, जैसे ये टॉपिक है वैसे ही पाइप्स एंड सिस्टर्न है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को अलग किया जाता है, इसको अलग पढ़ाया जाता है। तो आइए बिना किसी देरी से हम शुरू करते हैं। इसमें कुछ डे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ इफ़िशेंसी बेस्ड होते हैं, यानी दिनों पर आधारित होते हैं, कुछ क्षमता पर आधारित होते हैं। तो आइए एक एक टॉपिक करके हम आपको पढ़ाते हैं कैसे होता है और समझते हैं सवालों को। सुकून से एकदम पढ़िएगा, बढ़िया टॉपिक है, आसान टॉपिक है और इसके सवाल आपको एसएससी के एग्ज़ाम में या किसी रेलवे के एग्ज़ाम में या यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलते हैं, ठीक। तो इसमें पहला चलता है आपका टॉपिक, तो इसमें कुछ चलते हैं। पहला टॉपिक इसमें चलता है डे बेस्ड, डेज बेस्ड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दिनों पर आधारित। क्या बोलते हैं? दिनों पर आधारित, ठीक। दूसरा इसमें है एफिशिएंसी बेस्ड, एफिशिएंसी बेस्ड, जिसको हम बोलते हैं क्षमता पर आधारित, क्षमता पर आधारित, ठीक। उसका तीसरा टॉपिक इसमें चलता है मिसलेनियस, मिसलेनियस, ठीक, यानी विविध प्रकार के प्रश्न, विविध प्रकार के प्रश्न। और चौथा टाइप इसमें चलता है प्रपोर्शन बेस्ड, प्रपोर्शन बेस्ड। प्रपोर्शन बेस्ड मतलब जैसे एक किले में 100 सिपाही हैं, उनके लिए 40 दिन का खाना है। 40 दिन बाद 100 सिपाही और आ गए तो कितने दिन खाना चलेगा? ये होते प्रोपोर्शन बेस्ड। इसको हम बोलते हैं समानुपात पर आधारित, समानुपात पर आधारित।
एक एक करके हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद 5th नंबर टाइप है एंड और बेस्ड और या पर आधारित। जैसे आप लोगों ने सुना है 2 पुरुष या 3 महिलाएं इस काम को इतने दिन में करती हैं, 4 पुरुष या 8 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी, ठीक। और उसके बाद इसमें एक 6 टाइप बचता है आपका, वही क्या है, वर्क एंड वेजेस का, वर्क एंड वेजेस का, ठीक। इतने टाइप हमें पढ़ने हैं, ठीक। एक एक टाइप को हम बड़े इत्मीनान से पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आपका चल रहा है डे बेस्ड, ठीक। इसमें भी कई टाइप्स होते हैं, तो इतना आप नोट कर लीजिए। फिर हम पहला टॉपिक आपका उठाएंगे डेज बेस्ड। डेज बेस्ड में क्या होता है, कुछ होते हैं कि मज़दूर साथ साथ काम करते हैं, कुछ होते हैं काम शुरू होने के 1-2 दिन बाद चला जाता है, कुछ होते हैं काम ख़त्म होने से पहले चला जाता है, कुछ में कंडीशन बनती हैं कि काम स्टार्ट होने के बाद, और कुछ मज़दूर काम ख़त्म होने से पहले। कुछ में ऐसा होता है कि एकांतर क्रम में, यानी आज ए ने काम किया, कल बी ने, कल परसों सी ने। उसके बाद फिर आपका मिक्स्ड क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इनको नोट कर लीजिए। तो इसमें पहला टॉपिक आपका डेज बेस्ड, यानी दिनों पर आधारित। अब इसमें क्या होता है, एक कंडीशन आपकी पहली बनती है टुगेदर वाली, टुगेदर, ठीक, टुगेदर वाली, यानी मज़दूर साथ साथ काम करेंगे। कितने साथ साथ काम करेंगे, ठीक। दूसरी कंडीशन बनती है आफ्टर बिगनिंग, आफ्टर बिगनिंग, यानी कार्य शुरू होने के पश्चात, कार्य शुरू होने के पश्चात, ठीक। तीसरा इसमें बनता है बिफोर कंप्लीशन, समाप्ति से पहले। चौथा इसका बचता है, मतलब कुछ मज़दूर कार्य शुरू होने के बाद जाएंगे और कुछ मज़दूर कार्य ख़त्म होने से पहले, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन। तो बिगनिंग सॉरी बिगनिंग प्लस कंप्लीशन, कंप्लीशन, प्रारंभ प्लस समाप्ति। पांचवा टाइप इसमें बनता है अल्टरनेट, ठीक, यानी एकांतर, एकांतर। ए एक दिन काम करेगा, बी दूसरे दिन काम करेगा, सी तीसरे दिन काम करेगा। और इसमें 6 टाइप बचता है आपका मिक्स्ड, यानी मिश्रित क्वेश्चन आपके कुछ हैं, तो इनको आप जल्दी से नोट कर लिए। हम आपका आज जो इसमें कुछ बेसिक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको क्लियर कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, सुकून के साथ। उसके बाद हर टाइप पे हम 1-2 से 3 सवाल कराएंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो पहला टॉपिक है मेरा डेज बेस्ड का, ठीक। पहला टॉपिक है
डेज बेस्ड का, यानी दिनों पर आधारित। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई मज़दूर हैं, दो मज़दूर हैं, एक ए नाम से हैं और एक बी नाम से हैं, ठीक। ए ने काम किया 20 दिन, ठीक, और बी कोई काम करता है 30 दिन, ठीक। ये डेज हो जाएंगे। डेज को हम हिंदी में बोलते हैं दिन। क्या बोलते हैं? दिन। क्या बोलते हैं? दिन। उसके बाद क्या करेंगे, ए कोई काम 20 दिन में करता है और बी कोई काम आपका 30 दिन में करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम भी लेना आपको हम बताएंगे कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है, जो आप छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा उसको नहीं फॉलो करना है। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा, ठीक। तो दोनों का एलसीएम हमारा कितना आया, 60 आया। तो ये हमारा हो गया 60, ठीक। तो ये जो हो जाएगा हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल वर्क, ठीक। इसको हम बोलेंगे कुल कार्य, ठीक। ए कोई काम 20 दिन में करता है और बी कोई काम 30 दिन में करता है, ठीक। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम आया मेरा 60, ठीक। उसके बाद इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20 या 60, यानी ये 3 आएगा। और 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक। यानी ए कोई काम एक दिन में 3 करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। तो ये जो 3 और 2 निकल के आया है इसे हम बोलते हैं क्षमता। क्या बोलते हैं? क्षमता। ये क्षमता एक दिन की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है और 1 मिनट की भी हो सकती है, ठीक। अगर ये आपका 1 दिन का दिया गया है तो ये 1 दिन की एफिशिएंसी है, और अगर ये 1 घंटे की है तो ये 1 मिनट की एफिशिएंसी होगी, ठीक। इसी हिसाब से करना है। तो सबसे पहले क्या है, इन दोनों का एलसीएम आया 60, ठीक। यानी टोटल काम है आपके 60, ठीक। टोटल काम कितने हैं? 60। ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। तो इसमें पूछा जाता है कि ए और बी अगर साथ साथ मिलकर काम करें तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक। ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों मिलके एक दिन में काम करते हैं 5 काम। कितने काम करते हैं? 5 काम। और टोटल काम कितने हैं मेरे पास? 60 काम है। कितने काम? 60। दोनों मिला के अगर 60 से इसको भाग कर देंगे 5 से तो ये हमारा आ जाएगा 12 डेज। क्या हो जाएगा? 12 डेज। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए अगर नोट करना है। इसके बाद इसमें कुछ आपका दूसरा टॉपिक हम एलसीएम निकालना आपको कैसे बताते हैं एलसीएम के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी आप थोड़ी देर इत्मीनान से, सुकून से पढ़िएगा बिना किसी घबराहट के। अभी हम आपको बताते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। एक चीज़ में और, ये जो वर्क हैं और डेज हैं, ठीक, ये बड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं। आमतौर पर इनको इंसान कार्य करना किसी को पसंद नहीं होता है, ठीक। तो इनकी जगह पे हम कुछ खाने पीने वाला भी मान सकते हैं, जैसे रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा। मोस्टली पीपल क्या होते हैं, लेज़ी भी होते हैं, इसलिए इनको आप रसगुल्ला या गुलाब जामुन जैसा जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से मान लीजिएगा। यानी 60 रसगुल्ले हैं। ए एक दिन में 3 रसगुल्ले खाता है, बी एक दिन में 2 रसगुल्ले खाता है। तो दोनों मिला के एक दिन में 5 रसगुल्ले खाएंगे, ठीक है। और मेरे पास टोटल रसगुल्ले हैं 60। तो अगर एक दिन में 5 खाया जाता है तो 60 रसगुल्ले हमारे 12 दिनों में खाए जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद आता है एलसीएम। क्या आता है? एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
लघुत्तम समापवर्ती, समापवर्ती। ठीक, जैसे 20 और 30, 20 एंड 30 का एलसीएम। ठीक, मल्टीपल मतलब क्या होता है? पहाड़ा। ठीक, कॉमन मतलब होता है कि दोनों के, और लीस्ट मतलब सबसे पहले। ठीक, तो ऐसा नंबर जो दोनों के पहाड़े में सबसे पहले आए। ठीक, तो यहाँ पे इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि टेबल्स पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। कम से कम 30 तक टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पे 30 का टेबल या 20 का टेबल, तो 30 के टेबल में सबसे पहले आता है 30 बन जाए 30, यानी 30 एकम 30, तो जो 20 के टेबल में नहीं आता है। ठीक, 30 का टेबल आता है दूसरी बार में 30 दूना 60, तो ये 20 की टेबल में भी आ जाता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 60। इसी तरह एक नंबर है 20 एंड 25, इसका एलसीएम क्या होगा? 20 एंड 25 का एलसीएम। अब ऐसा टेबल पढ़ेंगे जो दोनों के टेबल में आता हूँ। ठीक, सॉरी, ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो दोनों के टेबल में आता है। तो 25 का टेबल पढ़ेंगे, 25 एकम 25 नहीं आएगा, 25 दून 50 भी नहीं आएगा 20 के टेबल में, फिर 75 और फिर 100 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं, ये तो मान लीजिए 2 नंबर हैं। अगर मान लीजिए 3 नंबर आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे 15 है, 20 है और 30 है। ठीक, इनका एलसीएम, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऐसे 2 नंबर लेंगे जिनका एलसीएम आसान हो। तो यहाँ पे अगर 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 का टेबल पढ़ेंगे तो हो जाएगा 30 एकम 30, और ये 15 के टेबल में भी आता है। तो 15 और 30 का टेबल, सॉरी 15 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 15 तो हमारा कट जाएगा। अब हमारा बचा 20 और 30, तो 20 और 30 का एलसीएम आप निकालना जानते हैं। 30 का पहाड़ा होता है 60, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए कुछ टेक्निकल्स नंबर आ जाएं, जैसे मतलब आपको परेशान करने के लिए हम दे दें तो 45 और 55। ठीक, एलसीएम, ये मतलब थोड़े कठिन है एलसीएम इनका निकालना, लेकिन इनको आसान बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 45 और 55 को हम रेशियो में चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसको करेंगे 5 9 जा 45 और इसको करेंगे 5 11 यानी 11। तो ये हो जाएगा, काटना नहीं इसको आपको, तो इसका रेशियो हम बना लेंगे। तो 45 और ये 55, 5 से जाएगा 9 बार में और ये जाएगा 11 बार में। ठीक, उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, चाहे इसका इससे कर दीजिए चाहे इसका इससे कर दीजिए। ठीक, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? हम इसका मल्टीप्लाई 11 पचे 55 हासिल 5 और 11 चौको 44, 44 से 5 जोड़ेंगे तो 49, 495। क्या हो जाएगा? 495। ठीक, एक नंबर और आपको दे दे रहे हैं 60 और 85 दे दे रहे हैं। ठीक, इनका एलसीएम आपको बताना है। ठीक, 60 और 85 का बनाएंगे तो ये हो जाएगा 12 से, ये 5 से 12 बार में जाएगा और ये 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 25, 5 सत्ते 35, तो ये हो जाएगा। अब इनका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे इनका इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये करना आसान है। तो 17 छक्के 102, ये हो जाएगा 1020। ठीक, 1020। इस तरीके से आपको एलसीएम निकालना है। आगे आने वाले समय में मतलब क्लासेस में हम आपको एलसीएम कर बताएंगे, जिससे आपको थोड़ा ये आसान लगने लगेगा। अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए जल्दी से।
अब इसमें एक चीज़ आपकी और बचती है, एग्ज़ामिनर क्या करता है, कभी कभी गेम खेल देता है। गेम कैसे खेल देता है, आपके जो दिन होते हैं वो डायरेक्टली न दे करके वो पॉइंट में या फ्रैक्शन में पूछ लेता है। जैसे ए कोई काम करता है आपका 15/2 दिन में, ठीक, और बी आपका कोई काम करता है, ठीक, 45 दिन में। कितने दिन में? 45 दिन में, ठीक। तो इसमें आपको एक गेम कर देता है, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें जो हर है यानी नीचे का है उसको भूल जाना है, ठीक। और अंश अंश का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 15 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 45 15 के टेबल में आ जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 45 को 15/2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, तो 45 और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15/2, ठीक। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 45 × 2 अपान में 15 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो ये 6 बार में 3 बार में जाएगा। तो और 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6, ठीक। इसको करेंगे 45 से कम 45, तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक। यानी ए कोई काम एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है फ्रैक्शन में, इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, और इसमें थोड़ा क्वेश्चन लिखने में समय लगेगा, इसलिए पेशेंसली आप थोड़ा वेट करिएगा धैर्यपूर्वक। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, लिखा है ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, वह एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सुकून से पहले 1-2 क्वेश्चन हमें करने दीजिएगा, और बहुत ही आसान से सवाल हैं। सुकून से 1-2 सवाल हमें करने दीजिएगा, फिर आप करिएगा, तो बताइएगा कैसा लगता है। कह रहा है क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए कोई काम है वो हमारा करता है 20 दिनों में, और बी काम करता है उसी काम को 30 दिनों में, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60। कितना आएगा, 60, ठीक। फिर इससे 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 × 60 3 बार में, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक। तो हमारा जो 60 है ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है, ठीक। ए कोई काम है 20 दिनों में करता है और बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, यानी टोटल वर्क आपका 60 हो जाएगा। ए उसी काम को एक दिन में 3 काम करता है
और बी एक मतलब उस काम को एक दिन में 2 काम करता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ए ने 3 काम किए, बी ने 2 काम किए, यानी हमें रसगुल्ले खाने हैं 60। कितने खाने हैं? 60। ए खाता है 3 रसगुल्ले एक दिन में और बी खाता है 2, तो टोटल रसगुल्ले एक दिन में कितने खाए जाएंगे? 5। कितने खाए जाएंगे? 3 और 2 5। कितने खाने हैं? 60 रसगुल्ले खाने हैं। ठीक, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, 60/5 जो हो जाएगा 12 डेज। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान सा सवाल है। अब इसको जल्दी से आप कर लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। हम ऊपर वाला सवाल भी डाल के दूसरा सवाल लिख दे रहे हैं, तब तक आप नोट करिए। सवाल लिखने की देरी रहती है, बाकी आंसर इसके तुरंत आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी कार्य को 22.5 दिनों में यानी 22.5 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, वह एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ठीक, इस तरह के सवाल 2021 में एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत बार देखने को मिले हैं। यहाँ पे उसने एक खेल खेल दिया है, क्या? 22.5। तो 22.5 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 22 यानी 1/2। ठीक, इसका हो जाएगा 22 दूना 44 और एक ये 45/2। ठीक, तो ए कोई काम करता है आपका 45/2 में 2 दिनों में, और बी उसी कार्य को करता है 15 दिनों में। बी उसी काम को क्या करता है? 15 दिनों में। क्या करता है? 15 दिनों में। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम अभी मैंने आपको बताया है 45। ठीक, क्या होगा? 45। 45 को 45/2 से डिवाइड करेंगे तो 45 को हम 45/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आपका चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 45 × 2 और अपान में 45 हो जाएगा। 45 से 45 कट जाएगा, हमारा आएगा 2। ठीक, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 15 × 3 = 45, तो ये आपका आ जाएगा 3 बार में। ठीक,
यानी ए कोई काम एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है, ठीक। यानी ए एक दिन में 2 रसगुल्ले खाता है और बी आपके खाते हैं 3, ठीक। ये दोनों अगर मिलके खाएंगे तो एक दिन में खाएंगे 5 रसगुल्ले, और हैं कितने रसगुल्ले? 45, 45 वर्क हैं, यानी टोटल वर्क आपका 45 है, और एक दिन में 5 वर्क हो रहे हैं, एक दिन में 5 काम हो रहे हैं। टोटल काम क्या हो जाएगा? 45 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा 9 डेज, एंड दिस इज योर आंसर। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। अभी तक हम कंडीशन चल रहे थे टुगेदर वाली, जो पहला क्वेश्चन आपको कराया है ये टुगेदर वाली, ठीक, यानी साथ साथ वाली, कि सारे मजदूर साथ साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होता है। साथ साथ वाली कंडीशन चल रही थी। 2 सवाल आपको बता दिए हैं। आई रियली होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें तीसरा सवाल आपको हम बताएंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।